बच्चों आज हम जो चीज पढ़ाएंगे वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। एक क्लास 12th का टॉपिक है, सीबीएसई में, आईएससी में, नीट में, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, तो इसके सारे क्लियर कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, मतलब बिगिनिंग से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये टोटल 6 डिसऑर्डर है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसमें से 3 अभी बता रहा हूँ, 3 अभी थोड़ी देर बाद। तो पहला है सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा सिकल सेल एनीमिया, अगला है थैलेसीमिया, उसके बाद है फिनाइलकीटोन्यूरिया, और 2 और हैं कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। तो हम एक एक करके समझते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? नॉर्दर्न यूरोपियंस में ये बीमारी बहुत कॉमन है। ये सारे के सारे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ये मेंडल्स का जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करते, उससे थोड़ा डेविएट करते हैं, डिफर करते हैं। इस कारण इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट वन सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस डिसऑर्डर का जो जीन है क्रोमोसोम नंबर 7 पे लोकेटेड है, और ये हम सबको पता है कि टोटल 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बींग्स में, 22 प्लस XX फीमेल में, 22 प्लस XY मेल में। तो जो फर्स्ट 22 पेयर है ये ऑटोजोम है, और लास्ट का 1 पेयर या तो XX हो सकता है या XY हो सकता है। फीमेल में XX, मेल में XY। तो अगर कोई भी डिजीज या कोई भी जीन बीमारी पैदा करने वाला पहले 22 क्रोमोसोम्स पे है तो उसको ऑटोजोमल जीन बोलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि रेसेसिव कंडीशन में फंक्शनल रहता है या डोमिनेंट कंडीशन में रहता है। तो बिल्कुल आंख बंद करके याद कर लो, जितने भी डिजीजेस दिए हुए हैं सारे के सारे ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर हैं, छोड़ के हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। टेंशन खत्म, सारे के सारे ऑटोजोमल रेसेसिव है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है। बहुत पुअर एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और क्लोराइड का, इनकी क्वांटिटी बहुत कम एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनके स्वेट में बहुत ज्यादा सोडियम और क्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। वर्ड ध्यान रखना, एनसीईआरटी का दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन बनता है क्वांटिटी बढ़ जाती है स्वेट में, और डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। इस कारण से म्यूकस डेवलप हो जाता है पैंक्रियाज में और लंग्स में, और सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस सिस्ट अकर्स इन पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये डिजीज नॉर्थ यूरोपियंस में बहुत कॉमन है। ध्यान रखेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वांटिटी सोडियम और क्लोराइड की स्वेट में बढ़ जाती है। Na और Cl का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बहुत कम होता है। पैंक्रियाज और लंग्स में इसका असर होता है। फाइब्रस सिस्ट पैंक्रियाज में बन जाती है। ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज है। 4-5 पॉइंट्स बनते हैं क्वेश्चंस। अगला है सिकल सेल एनीमिया। इसमें आरबीसी की शेप सिकल शेप हो जाती है। सिकल एक हंसिया को बोलते हैं, इस तरीके का आरबीसी हो जाते हैं, और इन आरबीसीज में हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी बहुत कम हो जाता है। फाइनली क्या होता है, बहुत ही पुअर कैरिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन और CO2 के लिए। अगला डिजीज है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया समझने से पहले थोड़ी इसकी बैकग्राउंड समझते हैं। हम लोगों के आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, हीम आयरन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है।
ग्लोबिन जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। इसकी दो चेन होती हैं, एक अल्फा चेन, एक बीटा चेन। तो डिफेक्टिव चेन बनती है ग्लोबिन प्रोटीन की। जब दो चेन होती हैं ग्लोबिन प्रोटीन की, तो थैलेसीमिया भी दो तरीके का होता है, एक अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा थैलेसीमिया। बिल्कुल क्लियर है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन डिफेक्टेड होता है, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन डिफेक्टेड होता है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है अल्फा थैलेसीमिया जो कंट्रोल होता है वो दो जीन्स है, वेरी क्लोज, बहुत क्लोज है ये जीन्स, क्लोजली रिलेटेड। फर्स्ट वन इज HbA1, HbA2। क्रोमोसोम नंबर 16 पे लोकेटेड होते हैं। दोनों पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स में से किसी में भी 16 क्रोमोसोम पेरेंट का जीन उपस्थित होता है। बीटा थैलेसीमिया ये सिंगल जीन से कंट्रोल होता है, उस जीन का नाम है HBB। ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। ये म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। एक जीन की वजह से या दोनों जीन्स की वजह से, दोनों जीन से मतलब दोनों पेरेंट्स से है। इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 of each parent, controlled by a single gene HBB। ध्यान रखेंगे, इस पर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, ट्विस्टिंग का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है यहाँ पे क्वेश्चन का। बीटा थैलेसीमिया पूछा गया क्रोमोसोम नंबर 11, अल्फा थैलेसीमिया पूछा गया क्रोमोसोम नंबर 16। अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल होता है दो जीन से HbA1, HbA2। बीटा थैलेसीमिया कंट्रोल होता है एक जीन से HbB। अब इसका अगला पार्ट शुरू करते हैं, वेट फॉर ए व्हाइल। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है फेनाइलकीटोन्यूरिया। ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर होता है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ध्यान से सुनेंगे क्या होता है। फिनाइल एनालिन एक अमीनो एसिड है। ये फिनाइल एनालिन टायरोसिन में बदला जाता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में। बायोलॉजी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक रिएक्टेंट दूसरे प्रोडक्ट में चेंज होता है तो एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, फिनाइल एलेनिन को एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है तो ये टायरोसिन में बदला जाता है। अगर ऐसा होता है तो बीमारी नहीं होगी, फेनाइलकीटोन्यूरिया नहीं होगा। लेकिन ये एंजाइम एब्सेंट होता है तो फिनाइल एनालिन फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। वजह टायरोसिन के फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। इसका क्वांटिटी बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है ब्रेन में, और ऐसे पेशेंट मेंटली रिटार्डेड होते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, नेफ्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए इसकी क्वांटिटी यूरिन में भी रिलीज होती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं फेनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइल पायरुविक एसिड यूरिन में रिलीज होता रहता है, इसे बोलते हैं फेनाइलकीटोन्यूरिया। आई होप इट इज क्लियर। आगे दो डिजीजेज और बचे थे, ये है हीमोफीलिया और ये है कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया में क्या है, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाती या बहुत देर से क्लॉटिंग होती है। कोई भी इंजरी हो जाए तो ब्लड फ्लो करता रहता है, फाइनली डेथ हो जाती है। हीमोफीलिया जो है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है।
अगला डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में जो है पर्सन इज नॉट एबल टू डिटेक्ट कलर डिफरेंस। आदमी को कलर आइडेंटिफाई करने में, कलर रिकॉग्नाइज करने में बहुत दिक्कत होती है। ये बीमारी भी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये कोई जीन की वजह से, कोई जीन है एक्स क्रोमोसोम पे फैल जाए, उस जीन में म्यूटेशन हो गया, उस कारण से होती है। ये बीमारी से सफर करने वाले मेल्स आर 8%, फीमेल्स आर 0.4%। दिस जो सफरर होती हैं फीमेल्स बहुत कम होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। अलग तरीके का इसका इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस अगर हम समझ लेंगे तो हमारे को बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 6 डिजीज हो गए टोटल। फर्स्ट 4 डिजीज कौन से थे जो अभी मैंने कराए हैं? फिनाइलकीटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ये सारे के सारे डिजीज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। ये दोनों के दोनों डिजीज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। सेक्स लिंक्ड इसलिए हैं, इनका रिलेशन एक्स क्रोमोसोम से है। एक्स क्रोमोसोम का जीन म्यूटेट हो गया और उस वजह से ये बीमारियां, ये इनहेरिट होने वाली बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है। इनका क्योर अभी तक तो सेटिस्फैक्टरी नहीं। इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया फैमिली भी हीमोफीलिया से सफर कर रही है।